नमस्कार सभी को। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग पर्यावरण पे चर्चा करेंगे कि पर्यावरण क्या है और पर्यावरण में किस तरह से प्रदूषण होता जा रहा है। तो अगर हम वास्तव में देखें तो मनुष्य वस्तुतः अपने पर्यावरण की ही उपज है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने चारों ओर अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक और जैविकीय परिस्थितियों से प्रभावित होता रहता है। यह परिस्थितियाँ कुछ व्यक्तियों के लिए अनुकूल होती हैं और कुछ के लिए प्रतिकूल होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सब कुछ अनुकूल ही हो। कुछ व्यक्ति अपनी इन परिस्थितियों से सफलतापूर्वक अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं, जबकि बहुत से व्यक्ति इनसे अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो मानव के चारों ओर की इन सभी दशाओं व इनके प्रभाव की संपूर्णता को मानव का पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का मानव जीवन में क्या प्रभाव है? पर्यावरण बालक जब जन्म लेता है तब से ही उसको मिलना शुरू होता है। यहाँ तक कि कुछ साइकोलॉजिस्ट तो कहते हैं जब बालक माँ के गर्भ में आता है तभी से पर्यावरण उसको प्रभावित करने लगता है। तो पर्यावरण शाब्दिक रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, यानी चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है ढके हुए। अर्थात जो व्यक्ति को चारों ओर से ढके हुए होता है वो पर्यावरण है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं से या उन परिस्थितियों से है जो एक प्राणी के जीवन को चारों ओर से घेरे हुए हैं। चारों तरफ की परिस्थितियां, वो सांस्कृतिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, राजनीतिक, हर तरह से वो पर्यावरण माना जाता है। कहने का आशय यह है कि पर्यावरण उन सभी दशाओं का योग है जिन्होंने प्राणी के जीवन को प्रभावित किया है। प्राणी के जीवन को जो किसी भी रूप में प्रभावित करता है वो पर्यावरण ही प्रभावित करता है। इस दृष्टिकोण से किसी भी जीवित मनुष्य, किसी भी जीवित वस्तु के अतिरिक्त जिन दशाओं का प्रभाव पड़ता है वो सब उसका पर्यावरण होता है। अब अगर देखें आप तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सी शक्तियों, बहुत सी परिस्थितियों से घिरा होता है। वो शक्तियाँ कौन सी हैं, वो परिस्थितियाँ कौन सी हैं? जैसे आप देखें कि कुछ प्राकृतिक हैं, जैसे वायु है, जल है, तापमान है, भूमि की बनावट है, खनिज है तथा आर्द्रता है। कुछ शक्तियाँ सामाजिक भी होती हैं जो व्यक्ति को घेर रहती हैं, जैसे सामाजिक ढांचा है, सामाजिक संस्थाएँ हैं, सामाजिक नियम हैं, सांस्कृतिक विरासत हैं तथा विभिन्न प्रकार के समूह हैं। इसके अतिरिक्त भी आप देखें तो परंपराएं हो गई, या जो है सामाजिक मूल्य हो गए, आविष्कार हो गए, लोकाचार हो गए, मनोवृत्तियां हो गई, धर्म है, भाषा है, नैतिकता है। ये सभी जो परिस्थितियां हैं ये निश्चित तौर पर हमारे जीवन को पग पग पर प्रभावित करती हैं। हम धर्म को मानते हैं, कुछ लोग धर्म को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग संस्कृति को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें दिखाई पड़ती हैं। तो इन सभी प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशाओं की संपूर्णता को हम पर्यावरण कहते हैं। इस पर्यावरण किसी एक चीज़ से मिलकर नहीं बना है। अगर वास्तव में आप देखें तो पर्यावरण का संबंध है मानव से कब से रहा है, कैसे रहा है? तो प्रकृति और मानव का घनिष्ठ संबंध है। आप प्राचीन काल में अगर जाते हैं तो देखते हैं कि हम पीपल की पूजा करते थे, उसको धर्म के रूप में मान के पीपल की पूजा करते थे। तो अगर उसका वैज्ञानिक रूप देखें तो पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है आज के युग में, या हमेशा देता रहा। इसलिए हम उसको ऐसी मान्यता कर दी कि लोग उसकी पूजा करें, उसको लगाएं लोग, और जो है जिससे मानव जीवन की रक्षा हो। तो प्रकृति का संबंध मानव से घनिष्ठ संबंध आदिकाल से रहा है, किंतु आदिकाल से किसी न किसी रूप में मानव ने ही इन संबंधों को तोड़ा है।
जो प्रकृति और मानव का संबंध है, उन संबंधों को मानव ने ही तोड़ा है। और जब मानव ने तोड़ा है तो निश्चित तौर पर पर्यावरण को प्रदूषित किया है। अब कैसे तोड़ा है? देखिए, सभ्य होने के प्रयास में, ये हम सभ्य मानव हैं, सभ्य होने के प्रयास में मानव के द्वारा की जाने वाली जो विभिन्न क्रियाएं हैं, जैसे कृषि है, मछली पालन है, गृह निर्माण है, जंगलों को काटना है, औद्योगिक नगर बनाना है, सड़क बनाना है, पृथ्वी के गर्भ से कोयला निकालना है, तेल है निकालना है, गैस निकालना है, ये क्या है? पूरा कचरा फेंकना है, ये सब पर्यावरण प्रदूषण की गति बढ़ाती हैं। इन सब से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है। औद्योगिक विकास के कारण 20वीं शताब्दी में अगर आप देखें तो पर्यावरण प्रदूषण एक विकराल समस्या के रूप में मानव जाति के लिए एक खतरा बन गया है। अगर हम चेते नहीं, अगर हमने अपने आप में सुधार नहीं किया, तो निश्चित तौर पर जो है पर्यावरण से मानव जाति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित मात्रा में दोहन करने तथा अवशिष्ट पदार्थों को समुचित रूप में प्रकृति को लौटाने पर प्रकृति का संतुलन बना रहता है। अगर आप देखें वास्तव में तो कूड़े कचरे के रूप में मानव के द्वारा फेंके गए अवशिष्ट पदार्थों को प्रकृति आत्मसात करने में कठिनाई का अनुभव आज कर रही है। वो चीज़ें फिर पर्यावरण में समाहित नहीं हो पाती हैं। अब ये अवशिष्ट पदार्थ प्रकृति की पारिस्थितिकीय प्रणाली, जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, में चक्रीय गति से आगे बढ़कर पुनः उपयोगी नहीं बन पा रहे हैं। पारिस्थितिकीय संतुलन के छिन्न भिन्न हो जाने के कारण मानव जाति के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। रात्रि में होने वाले शोरगुल व प्रकाश ने दिन रात के स्वाभाविक अंतर को समाप्त करके जीवन चक्र को सार्थक रूप में प्रभावित किया है। वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रभाव के कारण भी समाज छूता नहीं रहा है। जीवन मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य ये नष्ट होने के कगार पे हैं। आप देखिए, आज सांस्कृतिक मूल्य नष्ट होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? हमने अब पहले ही बता दिया है, ये सब पर्यावरण के कारण ही है। तो पर्यावरण की यह आधुनिक समस्या विकास के कारण उत्पन्न हुई है। इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि विज्ञान व तकनीकी विकास का आधुनिक युग पर्यावरण के लिए विनाशकारी परिणाम प्रस्तुत करने वाला युग बन गया है। एक ऐसा युग जिसमें होने वाले विभिन्न भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तनों ने जल, वायु तथा धरातल के नैसर्गिक गुणों का हरण कर लिया है। वायु, जल तथा मृदा में आई नैसर्गिक गुणवत्ता की कमी के कारण न केवल मानवजात वरन समस्त जीवधारियों के लिए हानिकारक स्थिति उत्पन्न हो गई है। केवल मानव जाति की खतरा नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवधारियों को खतरा उत्पन्न हो गई है। और अगर आप देखें तो जीव जंतुओं व वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं। कुछ तो विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ के विलुप्त होने की आशंका है। इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पर्यावरण में होने वाले हानिकारक परिवर्तनों के प्रति सजगता दिखाने की आवश्यकता आज हम सभी को है। और आज ये समय आ गया है कि पर्यावरण के प्रति हम सभी सजग रहें। संपूर्ण विश्व पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के प्रति गंभीर है। शिक्षा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। शिक्षा के माध्यम से हमें न केवल भावी नागरिकों को वरन जनसाधारण को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना होगा और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए सबको जागरूक करके कम से कम पेड़ लगाने पर बल देना होगा, पेड़ के कटान को रोकना होगा। हम विकास के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते हैं। हमें अपने मकान में बढ़िया सागौन का लकड़ी का दरवाजा का चौखट चाहिए, लेकिन हमको पेड़ लगाने का न कहा जाए। तो ये चीज़ें जो हैं आज पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं। हमारी सोच, हमें अपने सोच की दिशा को बदलनी होगी। जब हम अपनी सोच की दिशा को बदलेंगे तो निश्चित ही देश की दिशा बदलेगी, समाज की दिशा बदलेगी और समाज
एक ऐसा समाज बनेगा जो पर्यावरण के प्रति सचेत रहेगा, और पर्यावरण के प्रति सचेत रहना ही मानव जीवन के लिए उपयोगी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी लोगों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई।